ओम शांति। सभी अव्यक्त स्थिति में बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। मैं भी पहली बार पढ़ रहा हूँ, पहले सुनी होगी 2014 में। महावाक्यों का हेडिंग है अचानक के पहले अलर्ट रहे, स्वयं को पावरफुल बनाओ, खुश मजाज रहे, संतुष्टता का वायुमंडल बनाओ, साथ साथ हर एरिया में संदेश देने का कार्य पूरा करो। अब कोई भी उलाहना न रह जाए। बाप दादा की हमारे प्रति ये आश है, कोई उलाहना ना रह जाए। आज की सभा स्नेही और स्मृति स्वरूप की स्थिति में स्थित दिखाई दे रही है। हर एक के मन में विश्व कल्याण का उमंग उत्साह समाया हुआ है, चाहे सम्मुख हैं चाहे दूर हैं, लेकिन सारा ब्राह्मण परिवार दिल के स्नेह में समाया हुआ है। यह वह स्नेह परमात्मा और आत्मा के मिलन का स्नेह अति न्यारा, अति प्यारा है। आज बाप दादा चारों ओर बच्चों को समर्थ रूप में दिखाई दे रही है। जहाँ समर्थ है वहां व्यर्थ स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अंडरलाइन। समर्थ बाप, समर्थ बच्चे, वह समर्थ आत्मा और परमात्मा का मिलन अति प्यारा और न्यारा है। यह मिलन सिर्फ संगम पर ही मिलता है। परमात्मा और आत्माओं का यह साकार मिलन कोटों में कोई आत्माओं को अनुभव होता है। यह परमात्मा और आत्मा का मिलन कल्प में अब संगम पर ही होता है। और यह सौभाग्यशाली, क्या पदम भाग्यशाली आत्माएं आप सन्मुख मिलन मना है। ओ वाह भाग्य, वाह। सबके दिल में इस समय यही मिलन का भाग्य प्राप्त होता है। सबके मन में मेरा बाबा मेरापन है, बाबा मेरा है। बाप दादा अभी इस समय यही चाहते हैं कि और भी आत्माओं को ये अनुभव कराओ, मेरा बाबा, और वर्षे का अधिकारी बना। आज संसार में दुख, अशांति, अल्पकाल या अल्पकाल का सुख फैला हुआ है। उन आत्माओं को सदा के लिए सुख शांति का थोड़ा सा अनुभव जरूर कराओ, क्योंकि इस समय ही अनुभव करा सकते हैं। अंडरलाइन। इस समय को वरदान है आत्माओं को परमात्मा से मिलाने का। समय का लाभ लो। सारे कल्प में आत्मा और परमात्मा का मिलन, परिचय, संबंध, वर्षा इस समय ही प्राप्त होता है। तो अब हर एक बच्चे को जो अधिकारी है, उन्हों को सदा उन आत्माओं के ऊपर तरस आना चाहिए कि कोई भी आत्माएं चाहे देश में चाहे विदेश में वंचित नहीं रह जाए। उनका विशेष, उनका आपका विशेष कार्य यही है, नो डाउट, कि किसी भी प्रकार के कोई एरिया में ऐसी नहीं रह जाएं जो उलाहना दें, हमें परिचय ही नहीं मिला। सर्विस तो चारों ओर कर रहे हो, लेकिन कोई भी आसपास की एरिया नहीं रह जाए, उलाहना नहीं रह जाए। हमारा बाबा आया और हमको पता नहीं चला। यह जिम्मेवारी आप निमित्त बनने हुए बच्चों की है। विशेष अटेंशन। जहां तक हो सकता है वहां संदेश जरूर दो। नोट करो कौन सी एरिया रही हुई है, हम सब के लिए होगा। तो उलाना रह नहीं जाए कि हमें तो पता ही नहीं पड़ा। पता देना
आपका कर्तव्य है, मतलब हम बच्चों का कर्तव्य है। जाने नहीं जाने वह जाने। तो हर एक अपनी एरिया के आसपास चेक करो, कोई भी एरिया संदेश के बिना रह नहीं जाए। भाग्य हर एक का खुद है, लेकिन संदेश देना आप भाग्यवान आत्माओं का कर्तव्य है। नोट डाउन, भाग्यवान आत्माएं हर एक को अपनी एरिया में आसपास के एरिया को चेक करना चाहिए कि हमारी एरिया का यह उलाना रह नहीं जाए, कि हमें तो पता ही नहीं पड़ा, चाहे छोटा गांव है चाहे बड़ा गांव है, शहर है। संदेश देना आप भाग्यवान आत्माओं का काम है। बार बार बाबा हाईलाइट करा रहे हैं, भाग्यवान आत्माओं का काम है। तो ये चेक करो, हमारे आसपास के एरिया में संदेश पहुंचा है। मेजोरिटी मुख्य शहरों में पहुंच तो गए हैं, लेकिन फिर भी चेक कर लो कोई एरिया रहे तो ना जाए जो आपको उलझना देवे। हमारा बाप आया और हमें पता ही नहीं दिया। चेक तो करते हो, बाप दादा देखते हैं, फिर भी अपनी अपनी एरिया जहां तक पहुंच सकते हो और कोई नहीं पहुंचा है, वहां संदेश देना आपका कर्तव्य है। चाहे छोटी एरिया हो, लेकिन आपको एरिया के नजदीक हैं तो नोट करो, छोटी छोटी एरिया वाले भी आपको उलझना दे सकते हैं। हमारा बाप आया, हमको मालूम पड़ा हमारा बाप है, क्योंकि सबका बाप है ना। तो आपने क्यों नहीं बताया? इसलिए चेक करो, अपनी एरिया के चारों ओर संदेश पहुंचा है, चेक करो, फिर आपकी जिम्मेवारी पूरी हुई। ऐसे नहीं हो कि छोटी एरिया है लेकिन उस एरिया के जो बच्चे हैं ना, किसी को भी भेज के कम से कम पता तो दे दो कि हम सबका बाप आया है। चाहे किसी भी प्रोग्राम में अपनी एरिया को सारा पूरा करो। अगर छोटी एरिया है तो कोई छोटे को भेजो, लेकिन वंचित न रह जाए, क्योंकि समय अचानक आना है। अलर्ट, बाप के बता के नहीं आएगा, तो चारों ओर संदेश देने का कर्तव्य अवश्य पूरा करो। हमारे लिए विशेष कर्तव्य बाबा ने। मानो आपके एरिया में कोई सेवा नहीं हुई है, तो जो साथी एरिया वाले हैं उनको बताकर उनको निमित्त बनाओ, कोई आत्मा रह नहीं जाए, संदेश मिलना चाहिए, बाकी उन्हों का बाकी। तो हर एक अपनी एरिया को चेक करो, चाहे छोटी सी गली है, साधारण लोग हैं, लेकिन बच्चा तो है ना। शिव के सभी बच्चे हैं, बच्चा तो है, बाप आया है, यह पता तो होना चाहिए, किसी भी रीति से उलझना नहीं रह जाए। हमें तो पता ही नहीं पड़ा, आप लोगों का फर्ज है, इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि कोई भी हालत अचानक किसी समय आ सकती है। अपना फर्ज पूरा करो, अंडरलाइन। चाहे किसी को भी भेजो, लेकिन उलझना रहना चाहिए। हमको तो पता ही नहीं पड़ा किस एरिया के जो नजदीक होगा ना, क्योंकि अचानक कुछ भी खिटखिट शुरू हो सकती है। तो आसपास की एरिया को देखकर कोई रही हुई तो नहीं है। अगर दूसरे की एरिया है तो उनसे राय करो, लवफुल एंड लाफुल, ऐसे बिना राय नहीं करो। राय करो, पूरा करो, क्योंकि अचानक कुछ भी हो सकता है। इसलिए आज बाप दादा चाहे देश चाहे विदेश सभी बच्चों को इशारा दे रहे हैं कि अपने एरिया चेक करो, राय करके बड़ों से उस द्वारा कराओ, लेकिन रह नहीं जाए। मीटिंग करते हो ना, उसमें एक दो से राय कर सकते हैं। बाप दादा यही कहते हैं कि समय अचानक
है, इसलिए कर लेंगे, हो जाएगा। यह कोई कोई का संस्कार होता है, बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं, तो रह ही जाएगा। अगर हमारा ये संस्कार है कि कर लेंगे तो रह नहीं जाए। यह बाप दादा सभी को इशारा दे रहे हैं, अपनी एरिया को चेक करो। सी द इम्पोर्टेंस ऑफ संदेश, बाबा ने कितने बार हाईलाइट किया। अगर दूसरा कोई करने चाहे तो उससे भी कराओ, क्योंकि समय पर कोई भरोसा नहीं। छोटी छोटी बातें तो अचानक हो ही जाती हैं। आप एरिया को देख लो, आसपास जितनी भी आपकी एरिया बनती है वहां संदेश रहा हुआ तो नहीं है, बुलाना तो नहीं मिलेगा। बाकी आप सभी बाप के सिक्की लद्दे बच्चे जो बाप के बन गए, वह कितने सिक्की लद्दे हैं। बाप दादा भी सिक्की लद्दे बच्चों को देख बहुत खुश होते हैं। वाह बच्चे वाह। पुरुषार्थ में थकना नहीं। अटेंशन प्लीज। कोई भी छोटी मोटी बात आती है, मदद लो, नहीं तो किसी से मदद नहीं लेनी है तो योग बल से चेक करके उसका कोई ना कोई सहयोग ढूंढो। योग बल से हर कारण का निवारण होगा। हर एक को चेक करना है कि मेरी एरिया में कोई रह तो नहीं गया, जो कहे हमको संदेश नहीं मिला। आप सोचेंगे बाप दादा ऐसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बाप दादा ने देखा कि कई बच्चों की नजदीक की एरिया जिनकी जिम्मेवारी है लेकिन वे पूरी नहीं कर रहे। विश्व कल्याणकारी बाबा है ना, सबका बाप है, इसलिए बाप दादा इशारा दे रहे हैं कोई भी एरिया रह ना जाए। कारणे अकारणे तो उसका हल ढूंढो, संदेश जरूर दो। आज बाप दादा इशारा दे रहा है कोई उल्लेना रह ना जाए। क्यों? आप देखेंगे, उन्हों की एरिया को चेक करेंगे, उन्हों को पुरुषार्थ में चलाएंगे, उसमें भी टाइम चाहिए। तो अभी अभी अपने एरिया को चेक करो, कोई एरिया उलैना नहीं है कि हमको पता नहीं पड़ा। अगर सर्विस करने वालों की मदद चाहिए तो अपने जॉन को भी बोलो, अपने दीदी को भी बोलो, वह मदद कर। आज बाप दादा सेवा का इशारा दे रहे हैं, सेवा के साथ और क्या इशारा है? स्वयं को संपन्न बनाने का। ऐसे नहीं सेवा में इतने बिजी हो जाओ जो स्वयं को देखने का समय नहीं मिले। स्वयं को भी देखो, समय को भी देखो। डबल अंडरलाइन, स्वयं को भी देखो, समय को भी देखो। बाकी सभी खुश मिजाज रहते हो। अगर खुश मिजाज नहीं रहते तो जिसमें फेथ हो, भावना हो, उसका सहयोग लो। मतलब हमें खुश मिजाज बनना ही है, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि छोटी छोटी बातें किसी समय भी आ सकती हैं। इसलिए अपने को अलर्ट रखो, अपना फर्ज। कोई कितना भी कहे सॉरी, लेकिन स्वयं स्वयं को अलर्ट करना है। आज बाप दादा सेवा और स्वयं दोनों को एवरेडी करने के लिए इशारा दे रहे हैं। संतुष्टता का वायुमंडल हर स्थान पर होना चाहिए। अगर संतुष्टता है तो किसी के भी सहयोग से, क्योंकि होना है छोटा छोटा, क्योंकि होना है छोटा छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन उसके लिए स्वयं को पावरफुल जरूर बनाना है। आज बाप दादा इसी इशारा हाँ इसी पर इशारा दे रहे हैं कि अचानक के लिए तैयार रहो। फिर ऐसे नहीं कहना कि यह तो पता नहीं था। होना है, होगा अचानक। आप सबके मन से हल्का हो जाएगा, तभी होगा। जब हम हल्के लेंगे ना किसी चीज को, तभी अचानक होगा। इसलिए बाप दादा इशारा दे रहे हैं कि अपने को चेक करो, बाप समान बने हैं, चेक
करो, बाप समान बने हैं। तो बाप चाहता है उसे जानने में तो सब होशियार हैं, तो जो बाप चाहता है मनसा वाचा करना, संबंध संपर्क, इन बातों में ऐसी अवस्था है, अंडरलाइन ऐसी अवस्था है, जो कुछ भी करें अचानक हो तो सामना कर सकेंगे। इंटर इंटरनल पावर से आत्मा सदा अटेंशन में रहे, सदा तीव्र पुरुषार्थी रहे, स्व परिवर्तन और चारों ओर भी परिवर्तन में सहयोगी बनने में, दोनों बातों में चेक करो। बाबा ने अंडरलाइन कराया कि इंटरनल पावर में आत्मा सदा अटेंशन में रहे, सदा तीव्र पुरुषार्थी रहे, स्व परिवर्तन और चारों ओर परिवर्तन में सहयोगी बनने में, दोनों बातों में चेक करो। बाकी सब ओके हैं? हाथ उठाओ। ओके 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 हैं। अच्छा, बाप दादा आगे का हाथ तो देख रहे हैं, पीछे का दिखाई नहीं देता। अभी पीछे वाले उठाओ। अच्छा, सभी को बहुत बहुत बाप दादा का सिख व प्रेम सहित याद प्यार स्वीकार। ऐसे नहीं सोचे कि हमको तो बाबा का प्यार पता ही नहीं। ऐसा है कोई? कोई है? नहीं है ना। पता तो है परमात्मा प्यार, परमात्म प्यार क्या होता है पता? अच्छा, पता वाले हाथ उठाओ। सभी हाथ उठा रहे हैं। लंबा उठाओ। अच्छा, नीचे देखो। बाप दादा ने देखा, हाथ तो मजोटी ने उठाया है। कोई बीच में रह गया हो वैसे मजोटी ने उठाया है। अगर कोई अंदर में समझे हाथ उठाने में शर्म आवे, तो भी अगर कोई विघ्न है, कोई हलचल है, तो अपने दादियों को या जिसमें आपका फेथ हो, बड़ी दीदी दादियों में, उनको सुना देना, रखना नहीं। अंदर कोई ना कोई इलाज ले लेना। बाबा सोल्यूशन भी बता रहे हैं, क्योंकि होना है तो अचानक होगा, उस समय पुरुषार्थ कर नहीं सकेंगे। अभी चेक करो, कुछ भी अचानक हो जाए, हलचल हो जाए, तो इतनी शक्ति है जो स्वयं को बचाए, वायुमंडल को प्रभाव डाले, औरों के भी मददगार बने। चेक करने के लिए बाबा यह चेक करो। सभी ने समझा? समझा? समझदार तो बहुत हो। बाप दादा को अच्छा लगता है। ऐसे नहीं कहते हैं समझदार तो हो, लेकिन कभी कभी समय पर थोड़ा टाइम लगाते हो। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को, दूर वालों को भी, नजदीक वालों को भी बहुत बहुत मुबारक है। तो अपने ऊपर अटेंशन दे रहे हो, धोखा नहीं करना। आप है ना, बच्चों से प्यार है, इसलिए बार बार कह रहे हैं अपने ऊपर अटेंशन दे रहे हो, धोखा नहीं खाना। अटेंशन दो, दे रहे हो, देते रहना। कोई भी मदद चाहिए तो निमित्त बने द्वारा ले सकते हो। बार बार सोल्यूशन बता रहे हैं। ऐसे नहीं कोई कहे किस सिले में निमित्त का पता है, दादियां है ना, दादे हैं ना, दादियां भी हैं। कोई भी गलती नहीं रखना। अगर हो गई हो तो बाप दादा से दिल में पश्चाताप करके उसको खत्म कर देना, जमा नहीं रखना। बाप दादा हर एक का खाता देखे तो कैसा खाता हो? ओके, वेरी गुड, ऐसे हैं। अच्छा, इसमें हाथ उठाओ। हाथ सब उठा रहे हैं। देखो, आप दादी आओ, हाथ देखो, हाथ उठाओ। सब ठीक है? सब ठीक है? हाँ, आओ दादी, दादी को ले आओ। ये जानकी दादी को कह रहे हैं। आज मोहिनी नहीं आई है क्या? अच्छा, आ गई। अब सेवा का टर्न पंजाब जोन का है, 8,000 आए हैं। पंजाब वालों को वरदान है। पहले पहले अमृतसर में सेंटर खुला था तो गुरुओं का बहुत था, लेकिन पंजाब वालों ने
सबके ऊपर जीत पाई है और अपने सेंटर निर्विघ्न चलाने दिए। इसके लिए पंजाब वालों को बाप दादा भी धन्यवाद दे। गुरुओं के स्थान पर सदगुरु की जीत करके दिखाई, अच्छा किया। गुरुओं की गद्दी के बीच ब्रह्मा कुमारियों का सेंटर अमर रहा और निर्विघ्न चलता था। निर्विघ्न चलना, पंजाब वाली टीचर्स उठाओ, अच्छा मेहनत अच्छे की है। अभी भी पंजाब का टर्न है ना मोहिनी बहन से, ठीक है ना बाबा। उन्होंने कहा बाबा आपके वरदान से मैं ठीक हूँ, मुबारक हो, ठीक है और ठीक रहेगी, भले कुछ भी हो बाबा, मेरा बाबा, यह दवाई अच्छी रहेगी, कोई बात नहीं, यह बीच बीच में होता है। बाबा ये दवाई हमें भी दे रहे हैं, मेरा बाबा, मेरा बाबा। मुन्नी बहन से बोले बहुत अच्छी मेहनत कर रही हो, उसकी सफलता है, और ऐसे ही जैसे चलती हो वैसे अच्छे अच्छा चला रही हो, चलाती रहेगी। जो भी कोई यहाँ वहां से इशारा आवे तो वह कर लेना बस, और अच्छा चल रहा है। गाइडलाइन भी देते हैं बाबा डबल विदेशी भाई बहनों से, अच्छा यह सब डबल विदेशी हैं, 200 आए हैं डबल विदेशी। आजकल देखा है हर ग्रुप में कुछ ना कुछ आते हैं, अच्छा अपना पार्ट बजा रहे हैं, विदेश की सेवा भी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन जितनी सेवा करते हैं ना उतना समाचार कम देते हैं। कोई ऐसा मुकर्रर हो जो मास के बाद सब तरफ की रिजल्ट लिख के भेजे, अच्छी सेवा में वृद्धि है, पुरुषार्थ भी अच्छा करें। कराची से भी एक भाई आए हैं, बाबा को बताया, अच्छा है, कराची जन्म स्थान है ना, ऐसे स्थान को सौगात की सौगात आवे तो कितने महान है। अच्छा बाप दादा को समाचार मिला है, अच्छा चल रहा है, जो भी आवे। इसमें कराची वाले कोई और हैं, एक ही है, बहुत अच्छा, अच्छा लगा। विदेशियों को देख बाप दादा अपना वर्ल्ड कल्याणकारी टाइटल याद करता है, क्योंकि पहले था इंडिया, अभी विदेशी भी हो गया, तो इसलिए बाप दादा विदेश सेवा को सदा याद रखता है। पहले सिर्फ इंडिया कल्याणकारी था, अब विदेश चारों ओर फैला हुआ है। ऐसा कोई एरिया अभी भी रही हो वह भी ऐड हो जाएगी, लेकिन विदेश ऐड हो गया है, अच्छी मेहनत की है, रिजल्ट विदेश की भी अच्छी है। अच्छा निर्भय भाई जी से मिल रहे हैं, तबीयत ठीक है, ठीक हो रहा है, हॉस्पिटल की चिंता नहीं करो। हार्ट नए यूनिट बनाना चाहते हैं, उन्होंने कहा सभी से राय करके मीटिंग में फाइनल करना। सिर्फ यह सोचो कि एक हॉस्पिटल आबू के कारण खाली पड़ी है, तो इतना बड़ा प्रोग्राम करेंगे तो आबू में कौन आएंगे। हॉस्पिटल के बारे में सबकी राय पहले लो, राय लेना चाहिए कि यहाँ आबू में दूसरे हॉस्पिटल खोलें, उसी हॉस्पिटल के साथ एडिशन करेंगे क्या, लेकिन दूसरी होगी ना, यह प्लान बनाना, फिर देखेंगे, प्लान दिखाना। ब्रिजमोहन भाई से कि उन्होंने कहा गीता के भगवान के बारे में, उसके लिए टॉपिक थोड़ी चेंज करो, अहिंसा की टॉपिक आपने बताई थी वही चालू रखें, थोड़ा चेंज करो। अहिंसा परमो धर्म नई बात तो थी, लेकिन आकर्षण वाली थोड़ी पॉइंट निकालो, थोड़ा चेंज करो, सोचो थोड़ा, सभी सोचें जिससे टॉपिक पर आकर्षण हो जाए। अभी यह सोचते हैं कि हमारा क्या जाता है, क्या भी हो, लेकिन समझे हमारा ही फायदा है, ऐसा सोचें। पंजाब की बड़ी बहनों से, पंजाब तो मशहूर है, पंजाब में कुमारियां अच्छे निकले हैं, भाई भी अच्छे निकले हैं, जिससे टोटल पंजाब अच्छा चल रहा है। एक दो के सहयोग देके अच्छा उन्नति को पा रहे हैं, अभी और उन्नति करो, आवाज निकालो, आवाज नहीं निकाला है। हरिद्वार में संत सम्मेलन करें, उन्होंने पूछा कुछ हलचल कराओ, शांति से सुन रहे हैं, कुछ उनका कुछ उसका
कुछ उसका मिक्स होता है, लेकिन ओरिजिनल क्या है उसको थोड़ा प्रसिद्ध करो, मिक्सिंग नहीं करो। फिर भी जो अपने होंगे वह निकलेंगे। क्यों? वहां के कोई साधु जो बड़े मशहूर हैं उनमें कोई निकले, यह सेवा करे, वह कहे कि ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान हमारे जीवन में लाया, हमने जीवन में लाया, ऐसे कोई मिसाल करो। वैसे तो हैं सभी, चाहे कोई भी पंजाब में मदद लो, इंडिया की मदद लो, सबकी मदद ले सकते हो। यह आवाज निकले कि ब्रह्मा कुमारियां कृष्ण के बजाय शिव कहती हैं, यह तो यह आवाज निकलना चाहिए ना। पंजाब की प्राइज, पंजाब को प्राइज देंगे अगर यह आवाज निकलेगा, चाहे माने नहीं माने, लेकिन यह तो कहें इन्हों का यह मत है। और इस पर सभी का सोच चले, करो कोई कमाल, सभी मिलकर राय करो, अच्छा है, शांति से चल रहा है। सब चुप हो गए हैं। जलंधर की राजबहन बीमार है, आ नहीं सकती। बाबा ने कहा उसके लिए टोली ले जाओ। जयंती बहन ने कहा बाबा दादी जानकी के सामने 8 दिन के लिए, दादी जानकी को आपने 8 दिन के लिए लंदन भेजा, उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स। सभी खुश हो गए ना। ठीक है, जो ड्रामा में था वह अच्छा हो। ऐसा मीठे मीठे बाप दादा को बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत हम सब की याद प्यार और गुड मॉर्निंग। और अचानक का हमें भी जो पाठ मिला उसके लिए भी बहुत थैंक्स। ओम शांति। सभी 1 मिनट साइलेंस में रह के फिर अपने अपने मेन पॉइंट शेयर कर सकते हैं। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। शुक्रिया भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अपना चिंतन अभी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। आज बाप दादा ने बोला कि सेवा और स्वयं दोनों को एवर रेडी करने के लिए बाप दादा ने बोला संतुष्टता का वायुमंडल हर स्थान पर होना चाहिए। अगर संतुष्टता है तो किसी के भी सहयोग से स्वयं को पावरफुल जरूर बनना है। बाबा ने बोला कि इंटरनल पावर से आत्मा सदा अटेंशन में रहे, सदा तीव्र पुरुषार्थ रहे, स्व परिवर्तन और चारों ओर भी परिवर्तन में सहयोगी बनने में दोनों बात में चेक करना है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा जहाँ समर्थन व्यर्थ स्वतः समाप्त हो जाता है, और समर्थ बाप और समर्थ बच्चों का मिलना अभी इसी समय होता है। इस संगम के अलावा और किसी समय हो नहीं सकता। ओम शांति। शांति। बाबा ने आज अटेंशन
कोई अच्छा गौरव भाई जी, आपका आवाज ब्रेक हो। अभी आ रहा है दीदी? ठीक है। हाँ जी। तो पापा हमें आज ये टेंशन दिला रहे हैं कि चेक करें अच्छे से, कभी कोई कि बाबा आया और हमें कहीं चलो। तो जी, फिर भी ऐसे मुझे है। आपका आवाज ब्रेक हो रही है, ऐसे लग रही है, किसी को भी ऐसे लगता है? हाँ जी, ब्रेक हो रहा है आवाज। अभी नहीं, ब्रेक हो रही है। ओम शांति। जी। आज बाबा बोले कि यह संगम जो है वही आत्मा और परमात्मा का, आत्माएं और परमात्मा का मिलन का ये समय है और ये स्थान है। इसलिए ये बहुत इस समय ही सबके दिल में इस समय इस मिलन के द्वारा ही बहुत भाग्य प्राप्त होता है। तो सबके मन में मेरा बाबा मेरापन। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कहा, विशेष अटेंशन दिलाया कि मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क, इन सब बातों में ऐसी अवस्था है हमारी जो कुछ भी अचानक हो तो सामना कर सकेंगे। स्वयं को संपन्न बनाने के लिए विशेष बाबा ने आज हमें अटेंशन दिलाया है कि इंटरनल पावर से आत्मा सदा अटेंशन में रहे, सदा तीव्र पुरुषार्थी रहे, स्वयं परिवर्तन और चारों ओर भी परिवर्तन में सहयोगी बनने में, दोनों बातों में बाबा चेक करने के लिए बाबा ने कहा है कि सेवा में और स्वयं को, दोनों को एवरेडी रहने के लिए स्वयं को चेक करो कि सर्व बातों में क्या हम संपूर्ण हैं, क्या हम एवरेडी हैं, अलर्ट हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा ने कहा कि अभी इस समय सब यही चाहते हैं कि और भी आत्माओं को यह अनुभव कराओ कि मेरा बाबा और वर्षे का अधिकारी बनाओ। आज संसार में दुख, अशांति या अल्पकाल का सुख फैला हुआ है। उन आत्माओं को सदा के सुख शांति का थोड़ा सा अनुभव जरूर कराओ, क्योंकि इस समय को अनुभव करा सकते हो। इस समय को वरदान है आत्माओं को परमात्मा से मिलन का। तो सारे कल्प में आत्मा परमात्मा का मिलन, परिचय, संबंध, वर्षा, इस समय को प्राप्त होता है। तो अब हर एक बच्चे को जो अधिकारी है उन्हें सदा उन आत्माओं के ऊपर तरस आना चाहिए कि कोई भी आत्माएं चाहे देश में चाहे विदेश में वंचित नहीं रह जाएं। आपका विशेष कार्य यही है कि किसी भी प्रकार से कोई भी एरिया में रह नहीं जाए जो उलाहना दे कि हमें परिचय ही नहीं मिला। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, अभी चेक करो, कुछ भी अचानक हो जाए, हलचल हो जाए तो इतनी शक्ति है जो स्वयं को बचाए, वायुमंडल में यह प्रभाव डाले, औरों के भी मददगार बने। यह चेक करना। ओम शांति। जी, इसलिए बाबा ने कहा स्व सेवा है ना, सेवा और स्व उन्नति का बैलेंस रखना है, स्वयं को संपन्न बनाना है ना। बाबा ये भी कहा, ऐसे नहीं कि सेवा में इतनी बिजी हो जाओ जो स्वयं को देखने का समय नहीं मिले। स्वयं को भी देखो और समय को भी देखो। तो बाबा यहाँ इशारा दे रही है ना, जैसे समय तीव्र गति से जा रहे ऐसे सेवा भी जाते हैं, है ना, सेवा भी उसी तीव्र गति से जाने वाले हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा दोनों को बैलेंस रखना है ना, स्व उन्नति और सेवा। ये बातें बाबा ने कही है। और एक बात बाबा ने कही है, खुश मिजाज रहना है। अगर नहीं तो हम नहीं रहे तो जिसमें फेथ हो,
भावना हो उससे सहयोग लो, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि छोटी छोटी बातें किस समय भी आ सकती है, इसलिए अपने को अलर्ट रखना अपना फर्ज है। देखिए बाबा विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं, है ना, हम सदा अलर्ट रहना है। बाबा ने कहा ना अटेंशन रखना है, छोटी छोटी बातें में हम फील न हो, है ना, ये अपना फर्ज है। कोई कितना भी कहे लेकिन स्वयं स्वयं को अलर्ट करना है ना, दूसरे के ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं होना है। स्वयं उन स्थिति में रहकर अटेंशन रहकर स्व उन्नति करके और सेवा को भी बढ़ाना है। सो ये इम्पोर्टेंट बात है, स्व पर अटेंशन रखना। हाँ जी गीता दीदी बोलिए आप। ओम शांति। बाबा मेरा बाबा बोलो तो वर्षा का अधिकार बन जाएगा। मेरा बाबा अन्य को अनुभव कराओ और व्यर्थ के समर्थ में परिवर्तन करो। ओम शांति। जी, सो स्वयं को पावरफुल बनाना है, ये बातें बाबा ने कहा। सो इस पर हम चिंतन करें कैसे हम स्वयं को पावरफुल बना सकते हैं, क्या क्या करना है। जी दीदी जी, आज ये बाबा ने बहुत ज्यादा ये इम्पोर्टेंस इस पे अटेंशन दिलाया है 3 तरीके से कि कुछ भी हो जाए, अचानक होना है, हलचल हो जाए, लेकिन क्या हमारे पास इतनी शक्ति है? तो 3 तरह से, एक तो स्वयं को बचाएं और दूसरा हमारे वाइब्रेशन भी निकले, वायुमंडल में भी प्रभाव डालें और तीसरा औरों के भी मददगार बने। तो ये चेक करने का पॉइंट है कि क्या ये तीनों तरह से हम कर सकते हैं, कोई भी हलचल आए। ओम शांति। हाँ जी, इसलिए स्वयं को पावरफुल बनाने के लिए कहा ना बाबा ने पहले, है ना, स्व पर अटेंशन दो। सो स्वयं को हम कैसे पावरफुल रखें, क्या करें उसके लिए। ओम शांति। बताओ भाई साहब। नहीं जी भाई जी, आप शेयर कीजिए। यही बाबा ने कहा है ना एक जगह के योग बल से भी स्वयं को पावरफुल बना सकते हैं। अगर फिर भी हमें कुछ है तो बड़ों की राय लें या दूसरों की राय लें, या जहाँ हमारा विश्वास है वहां से करके, पर हमें अपने आप को पावरफुल जरूर बनाना है। बाकी बाबा ने जो बीच में बताया कि हमें अलर्ट रखना है, अटेंशन देनी है, और हर हालत में हमें खुश मिजाज बनना है, क्योंकि हम समर्थ आत्मा हैं, समर्थ आत्मा। ओम शांति। इसी महीने में 13 तारीख का एक वरदान था बाबा का कि स्मृति स्वरूप के वरदान द्वारा सदा शक्तिशाली स्थिति में का अनुभव करने वाले सहज पुरुषार्थी को, है ना। इसमें बाबा ने विस्तार में यही बताया था कि सदा शक्तिशाली सदा विजयी वही रह सकते हैं जो सदा स्मृति स्वरूप हो, ना। आज की मुरली में बाबा ने वही बताया कि अपने को अटेंशन देना है। अटेंशन देना माना क्या? स्मृति स्वरूप बनना है ना। जैसे अभी हम शेयर कर रहे हैं तो हमारी स्मृति क्या है? अभी हम तो शब्दों पे ही हमारा अटेंशन है ना, तो नहीं, लेकिन इस समय भी हमारी स्मृति कौन सी रहनी चाहिए? आत्मिक स्वरूप की स्मृति या कंबाइंड स्वरूप की स्मृति। तो इसी वरदान को हम स्वरूप में लाएंगे, स्मृति पहली स्टेज है, लेकिन स्वरूप में जब लाएंगे फाइनल स्टेज, तब सदा विजयी रह जाएंगे। उसमें भी उसी वरदान के विस्तार में बताया था कि कोई भी परिस्थिति आ जाए सदा अचल रहेंगे। भल कोई भी संस्कार टकराने का हो या प्रकृति का पेपर हो, अंगत जैसे परिस्थिति रहेगी, मन बुद्धि का पाव कोई हिला नहीं सकेगा, है ना। तो इस विस्तार में बाबा ने बताया है ना। तो इसी मंथ का मुरली है, आप सभी भी रेफर कर सकते हैं, 13/7/2022। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। वैसे जैसे भाई साहब बोल रहे थे कि कल परसों का भी मुरली में बाबा ने खुद बोला है कि पूरा अपने कर्मेंद्रियों का राजा बनो, वो कर्मेंद्रियों को दरबार लगाओ और चेक करो रोज की रोज। यही हमारी अटेंशन। कोई भी कर्मेंद्रिया अपने काबू से अलग तो नहीं, बाहर तो नहीं गया, कोई भी कर्म के नीचे तो अधीन तो नहीं हुआ। ये रोज चेक करके उसका रिपोर्ट लेना है और उनको समझाना है। ये भी बहुत अच्छी, जैसे स्वराज अधिकारी, जैसे भाई साहब बोल रहे थे कि
सुमान में रहना, सुमान तो बहुत जरूरी है। हर समय पर सुमान, जैसे आज भी बाबा बोला, और नीचे जैसे बोले कि व्यर्थ को समर्थ, समर्थ होना मतलब पॉजिटिव हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली व्यर्थ तो आएगा नहीं और हर सफलता तो प्राप्त होगा ही। तो यही ज्यादा से ज्यादा बाबा ने बोला है आज की, व्यर्थ को समर्थ में बनाएंगे तो हर कार्य आसान हो जाएंगे। यही हमें देखना है, हर समय पर हम समर्थ रह रहे हैं, पॉजिटिव रह रहे हैं, हर बात को ड्रामा समझकर या बाबा की छत्रछाया समझकर चला रहे, तो वो सफल होगा ही। मुझे लगता है वही हमें समर्थ बनाने, शक्तिशाली बनाने में मदद करेंगे। ओम शांति। बाकी तो श्रीमत है, श्रीमत अनुसार हर कार्य करेंगे तो बाबा की छत्र छाया है ही, बाबा के साथ है ही। बाबा ने पिछले मुरली में बोला है कि आप त्रिकालदर्शी त्रिमूर्ति हो, तो त्रिमूर्ति का भी याद रखना है कि बाप दादा सदा हमारे साथ है, छत्र छाया बनकर वो चला रहे। अभी तो खास बाबा ने बोला कि अव्यक्त स्वरूप में सदा बाबा साथ है, तो वही एक बात मुझे लगता है वही अच्छा। ओम शांति। थैंक यू। जी, बहुत अच्छा है ना। व्यर्थ से हमको मुक्त रखना है ना। जहाँ समर्थ है वहाँ ऑटोमेटिकली हम शक्तिशाली रहेंगे, है ना। जैसे संडे का मुरली है ना, हम यूज करना है खजाने को, गवाना नहीं, है ना। तब हम समर्थ बनेंगे, गवाएंगे तो हम वीक हो जाएंगे। सो साथ साथ हमारा वीकनेस को भी हम चेक करना है। अभी तक कौन सा हमारा साथ वो वीकनेस है, उसको भी चेक करके योग बल से उसको खत्म करना। नहीं तो बड़ों का साथ मदद भी ले सकते हैं, ऐसे बाबा ने कहा। सो बहुत अच्छे से शेयर किया है सभी ने। सो अभी हम चलते हैं, आगे बढ़ेंगे। सो आज की मुरली से हम यही होमवर्क लेंगे, है ना। सो पुरुषार्थ में तकना नहीं, है ना। कोई भी छोटी मोटी बात आती है, मदद लो, बाबा ने कहा, है ना। नहीं तो किससे मदद नहीं लेनी है तो योग बल से चेक करके उसका कोई ना कोई सहयोग ढूंढो, ठीक है। हम आज स्मृति स्वरूप होकर के रहना है, अलर्ट रखना है हम अपने आप को, है ना। सो अपने ऊपर अटेंशन रखना है, स्मृति स्वरूप होने का ज्यादा से ज्यादा हम अभ्यास करेंगे। भाई जी, विजय भाई जी, हम अभिजीत भाई जी को बोलिए। जी ओम शांति। जैसे आज बाबा ने चारों सब्जेक्ट में कहा है ना, तो सेवा के सब्जेक्ट में भी बाबा ने आज बार बार कहा है ना, थोड़ा सा अपना एरिया को देखना। अपना एरिया मतलब ऐसा नहीं कि अपने सिर्फ अपने केवल मना घर में देखा कि आसपास कोई भी हो, थोड़ा सा देखना और चिंतन करना कि इनको हमें संदेश तो देना है किसी भी तरह से। चाहे अभी श्रावण मास आ रहा है, श्रावण मास में भी कोई ना कोई होता है ना आध्यात्मिक फंक्शन वगैरह, तो कोई भी हो, तो हमें थोड़ा सा क्या करना है, केवल बाबा का कम से कम संदेश तो जाए, इसका थोड़ा सा चिंतन करना, प्लान करना, और हो सके अपने बड़ों को भी बताना कि हमें ऐसा ऐसा लग रहा है। बाकी बाबा और ड्रामा इसके ऊपर छोड़ देना, लेकिन आप चिंतन जरूर करना इसके ऊपर। ओम शांति। ओम शांति। इसमें जैसे भाई साहब बोल रहे थे कि जैसे अभी तो अपने रक्षाबंधन भी आ रहा है, उसमें पवित्रता का पिछले मुरली में बाबा ने इतना जोर दिया, इतना जोर दिया, तो उसका रहस्य को भी हम बता सकता है। और कोई पर्ची वगैरह बनाकर, जिसको अभी आजकल अपने ही बोल रहे बाबा, क्या मतलब है कि अपने अड़ोस पड़ोस, मतलब हम आजकल तो का सब फ्लैट सिस्टम है, तो हर एक सोसाइटी में, अपने आजू बाजू के हर सोसाइटी में हम सेवा दे सकते हैं। कम से कम कुछ भी नहीं तो पर्ची बना दो, और जो भी पेपर वाला है उनके पास दिया, या उनकी जो लेटर बॉक्स में उसमें डाल दे, तो हमारे तरफ से हम उनके लिए संदेश दे रहा। और वो ले ना ले, वो बाबा तो कराएगा, अपने तरफ से हमारा जिम्मेवारी है। बाबा ने कास्ट बोला आपकी अड़ोस पड़ोस का जिम्मेवारी आपका है, आप जहाँ रह रहे हैं उस इलाके की आपका जिम्मेवारी है, आप ही एक देवता है उस इलाके के लिए, उस बिल्डिंग के लिए,
उस सोसाइटी के लिए आप भी है। तो आपका जिम्मेवारी, हम सबका जिम्मेवारी बैठे अपने अड़ोस पड़ोस वाला सब भाई बहनों को संदेश पहुंचाए। इसके लिए एक अच्छा रास्ता, जैसे भाई साहब बोल रहे थे कि श्रावण महीना 4 साल में एक बार आते हैं, जो 4 युग के बाद संगम युग एक बार आते हैं, यही का ही गायन सब में है। और वैसे ही रक्षाबंधन का है, तो उसमें भी पर्चियां बनाकर हम डाल सकते, ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा और ये जल्दी सेवा भी हो सकता है, मुझे लगता है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा। जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आज की मुरली से, है ना। बाबा ने कहा छोटी छोटी गांव भी रहना चाहिए, एरिया भी, है ना। समटाइम्स क्या होता है, बड़ा बड़ा एरिया कवर कर लेते हैं, लेकिन एक कॉर्नर में रह जाता है। हमको याद है, हम जब पहले हमारा नेटिव में थे, तब हमें पता ही नहीं है ब्रह्मा कुमारी क्या है, ठीक है। वहाँ आवाज ही नहीं है, कुछ भी पता ही नहीं हमें। सो यहाँ आकर के भी हमको इतना गूंज रही, लेकिन हमको पता ही नहीं, लेकिन बाद में पता पड़ा। सो बाबा खींच लेगा कैसे भी करके, आना है तो आ जाएंगे। सो हमारा फर्ज है, लेकिन हमारा हमारा आंखों में पड़ता है ना, कोई कोई एरिया, स्मॉल स्मॉल एरिया, जहाँ अभी तक आवाज ही नहीं पहुंचा है। सो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो उसको कंप्लीट करना। सो हम चेक करें, अपने आप से खुद चेक करें। आपको जो जो एरिया जानते हैं, आपका नेटिव हो सकता है और कोई भी जगह हो सकता है, आपके रिलेटिव का आसपास का जगह भी हो सकता है। सो हम वो चेक करें और उसका उन्नति के लिए भी हम सोचें। ओम शांति। लास्ट एक बात बतानी थी कि अभी देखो कि इस साल दो कोविड के बाद इतने सारे विंग्स के प्रोग्राम भी बने हुए हैं, शायद आपके पास भी आए होंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव विंग, मतलब बहुत सारे विंग्स मैंने देखे कि हर विंग का और पूरा ऊपर है मधुबन जाने के लिए। मतलब जो हमारे बीके नहीं है तो उनको भी हम समझ लो कि लेकर जा सकते हैं अपने सेंटर के परमिशन से। और बहुत सारे प्रोग्राम्स मैंने देखा कि इतने ओपन है कि बोल रहे हैं कि जैसे आईटी का भी देखा मैंने, एडमिनिस्ट्रेटिव विंग का ग्लोबल समिट, ऐसे वीवीआईपी का प्रोग्राम है, तो आर्ट एंड कल्चर का भी है। मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी इस साल तो इतना कुछ ये नहीं है, तो हम उनको लेकर जा सकते हैं, या तो उनको किसी से मिलवा कर हम उनको मधुबन के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं, क्योंकि बाबा के घर में तो कम से कम जाकर आए किसी न किसी बहाने से, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम सभी अभी 2 मिनट योग करते हैं। आज की मुरली में जो बाबा ने बोला ना कि शक्तिशाली बनना, चलो शक्तिशाली अवस्था में स्थित होते हैं। आज पावरफुल सम्मान का अभ्यास करते हैं कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, और मेरे अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं जो बाबा ने मुझे भरी है। तो अनुभव करना कि 2 भ्रुकुटी के बीच में मैं आत्मा, शक्तिशाली आत्मा, बहुत शक्तिशाली। बहुत सारी शक्तियां बाबा ने मुझे दी है। तो सारे दिन भर में ऐसे शक्तियों का अनुभव करेंगे हम। ओम शांति। गुड मॉर्निंग और नाइस डे सभी को। थैंक यू भाई जी, आप सबका धन्यवाद काम करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, गुड मॉर्निंग टू ओम शांति, हैव ए गुड डे टू ऑल। ओम शांति।
बाबा। ओम शांति। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।